हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोगों का एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो डेट है वो नज़दीक आती जा रही है। सो इसको देखते हुए आज से हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटरनेट। ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से ना केवल आपके प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में भी यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आज के ये जो वीडियो होगा इसमें हम लोग इंटरनेट से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझेंगे और उसके बाद इंटरनेट से रिलेटेड आपके जो भी टॉपिक्स हैं उनको एक एक करके हम अपने आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक इंटरनेट। दोस्तों, इंटरनेट को समझने से पहले हमको इस बात को समझना होगा कि कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब तक आप कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब नहीं समझोगे तब तक आप इंटरनेट को अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते। ठीक है, सो पहले हम इस बात को समझते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कि किसी कमरे में 7-8 कंप्यूटर रखे हुए हैं और वो आपस में या तो केबल के थ्रू कनेक्ट हैं या उनको वायरलेस मीडियम के थ्रू आपस में कनेक्ट किया गया है और उन कंप्यूटरों के बीच में आपस में डेटा अथवा सूचना का आदान प्रदान चल रहा है। ठीक है, उनके बीच में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज किया जा रहा है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि उनके बीच में कम्युनिकेशन स्थापित है। ठीक, सो दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो व्यवस्था बनी हुई है जिसमें आपके कुछ कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे स्कैनर, आपके प्रिंटर वगैरह आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या तो केबल के माध्यम से या किसी वायरलेस माध्यम से, और उनके बीच में सूचना अथवा डेटा का आदान प्रदान हो रहा है या उनके बीच में संचार स्थापित हो गया है। तो दोस्तों, ये जो व्यवस्था है इसी को बोलते हैं हम कंप्यूटर नेटवर्क। यही आपका कंप्यूटर नेटवर्क कहलाती है। सो कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर नेटवर्क आपकी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो या दो से अधिक आपके जो कंप्यूटर या आपके जो दूसरे डिजिटल डिवाइसेस हैं वो आपस में जुड़े होते हैं और उनके बीच में डेटा अथवा इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान किया जाता है या उनके बीच में संचार किया जाता है। क्लियर है? सो ऐसी जो आपकी व्यवस्था है दोस्तों वो कहलाती है आपकी कंप्यूटर नेटवर्क। क्लियर है? सो कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, इसके बाद अब हम समझेंगे कि इंटरनेट का मतलब क्या होता है। देखिए, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाया कि कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि किसी कमरे में अगर कुछ डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनके बीच में सूचना अथवा इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान किया जा रहा है तो ये जो आपकी व्यवस्था ये आपकी कहलाती है कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक, अब अगर कंप्यूटर नेटवर्क की बात हम वैश्विक स्तर पर करें तो पूरी दुनिया में आपके ऐसे तमाम छोटे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क हो सकते हैं, जैसे आपके स्कूल्स में, कॉलेजेस में, है ना, आपके हॉस्पिटल्स में, दुकानों पर, घरों पर, अलग अलग आपके जो सरकारी विभाग या डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे हो सकते हैं, अलग अलग आपके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे भी उनके कंप्यूटर नेटवर्क हो सकते हैं। तो पूरी दुनिया में ये जो आपके तमाम छोटे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क फैले हुए हैं, अगर हमको इन अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में डेटा का आदान प्रदान करवाना है, सूचना को एक्सचेंज करवाना है या इनके बीच में कम्युनिकेशन को स्थापित करवाना है, तो दोस्तों अगेन हमको एक ऐसे वैश्विक या ऐसे ग्लोबल नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी जो दुनिया भर में फैले हुए इन तमाम छोटे बड़े नेटवर्कों को आपस में जोड़ सके, जिसकी मदद से इन अलग अलग नेटवर्क के बीच में सूचना का आदान प्रदान किया जा सके या इनके बीच में संचार को स्थापित किया जा सके। तो दोस्तों, इंटरनेट ही आपका वो ग्लोबल वे आपका वो वैश्विक नेटवर्क होता है जिसकी मदद से दुनिया भर में फैले हुए आपके जो तमाम छोटे बड़े नेटवर्क हैं उनको आपस में जोड़ा जाता है और इंटरनेट की मदद से ही इन नेटवर्क के बीच में आपस में डेटा को एक्सचेंज किया जाना संभव करवाया जाता है या बोल सकते हैं इनके बीच में संचार को संभव करवाया जाता है। ठीक है, सो जो इंटरनेट आपका दोस्तों वो क्या है? वो आपका एक ऐसा विशाल वैश्विक नेटवर्क है जो क्या किए हुए, जो पूरी दुनिया के कंप्यूटरों को या बोल सकते हैं पूरी दुनिया में आपके जो तमाम छोटे बड़े नेटवर्क फैले हुए हैं उनको आपस में जोड़ता है। ठीक, इंटरनेट की वजह से ही हम इंडिया में बैठे बैठे यूएस में बैठे किसी इंसान के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। सो इंटरनेट ही आपका वो वैश्विक नेटवर्क है दोस्तों जो पूरी दुनिया के कंप्यूटर को आपस में क्या कर रहा है, उनको आपस में जोड़ रहा है और उनके बीच में डेटा के एक्सचेंज को संभव बना रहा है। क्लियर है? सो दोस्तों, ये कहलाता है आपका इंटरनेट। अब अगर इंटरनेट की बात की जाए दोस्तों तो इंटरनेट आपका एक बहुत ही विषम प्रकार का नेटवर्क है। इसके रीजन ये दोस्तों कि ये अलग अलग माध्यमों का यूज करके दुनिया भर में फैले हुए आपके जो तमाम छोटे बड़े नेटवर्क है उनको आपस में जोड़ता है। जैसे ये केबल, सैटेलाइट्स या आपके जो वायरलेस नेटवर्क हैं
इनका उपयोग करके ये दुनिया भर में फैले हुए तमाम छोटे बड़े नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है। साथ ही साथ दोस्तों इसको हम एक तरह से तार्किक यानी लॉजिकल नेटवर्क के रूप में भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट पर जो डेटा को भेजा जाता है, डेटा का जो स्थानांतरण किया जाता है, वो कुछ नियमों, कुछ रूल्स के हिसाब से ही किया जाता है, जिनको कि हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं प्रोटोकॉल का पालन करते हुए डेटा को इंटरनेट पर ट्रांसफर किया जाता है। सो इस तरह इसको हम, जहां एक प्रकार से इसको हम बुनियादी भौतिक ढांचे के रूप में मान सकते हैं, जो पूरी दुनिया में केबल, उपग्रह और वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से अलग अलग नेटवर्क को जोड़ रहा है, वहीं हम इसे एक तार्किक नेटवर्क के रूप में भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इस पर प्रोटोकॉल्स का पालन करने के बाद ही जो आपका डेटा है उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। क्लियर है? इसके बाद दोस्तों अगर हम इंटरनेट के स्वामित्व की बात करें, इसके ऑनरशिप की बात करें, तो इंटरनेट का कोई भी स्वामी नहीं होता। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि दुनिया में कोई भी आपका ऐसा देश या एजेंसी नहीं है जो इसका स्वामित्व रखती है और ना ही इसे वो नियंत्रित करती है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी एजेंसियां हैं जो इंटरनेट से संबंधित आपके जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनसे संबंधित जो सलाह है वो देने का काम एजेंसी करती हैं, और इंटरनेट से रिलेटेड आपके जो भी मानक और दिशा निर्देश हैं उनको निर्धारित करने का कार्य भी आपकी एजेंसियां करती हैं। जैसे आपकी एक एजेंसी है जिसका नाम है W3C, जिसको बोलते हैं हम वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये जो W3C है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये इंटरनेट से संबंधित आपके जो मानक व दिशा निर्देश हैं उनको तय करने का काम आपकी ये संस्था करती है। क्लियर है? सो ये एक बार आपके प्रीलिम्स में पूछा भी जा चुका है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया था कि W3C का फुल फॉर्म क्या है। क्लियर हो गया? सो दोस्तों ये कहलाता है आपका इंटरनेट। सो इंटरनेट का मतलब समझ में आया आपको? एक ऐसा वैश्विक नेटवर्क जो दुनिया भर के नेटवर्कों को आपस में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, और उसकी मदद से उन सभी नेटवर्कों के बीच में संचार संभव हो पाया है, या उनके बीच में सूचना या इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान संभव हो पाया है। ठीक है दोस्तों, इंटरनेट के बाद अब हम समझेंगे कि वेब सर्वर क्या होता है। वेब सर्वर का मतलब क्या होता है? देखिए, मान लीजिए आपके दो डिवाइसेज हैं, दो कंप्यूटर हैं, एक का नाम है सर्वर और एक है आपका क्लाइंट। ठीक, क्लाइंट का मतलब हम लोग क्या हैं? हम लोग क्लाइंट हैं, क्योंकि हम लोग वेब ब्राउजर की मदद से दुनिया भर के जो अलग अलग वेबसाइट्स हैं, वेब पेजेस हैं, उनको एक्सेस करते हैं। सो हम लोग क्या कहलाएंगे? हम लोग कहलाएंगे क्लाइंट। ठीक, अब मान लीजिए बीइंग ए क्लाइंट, मैंने अपने लैपटॉप को ओपन किया और वेब ब्राउजर, जैसे मान लीजिए मैंने गूगल क्रोम में जाकर एक कंपनी की URL को क्या किया? टाइप किया। मैंने टाइप किया www.sony.com। सो जैसे ही मैंने अपने वेब ब्राउजर पे टाइप करूंगा www.sony.com, तो क्या होगा? मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर क्या होगा? जो सोनी कंपनी है उसका वेब पेज या उसका जो होम पेज है वो क्या हो जाएगा? वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए कि भाई कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो जाहिर सी बात है इसकी वेबसाइट में क्या होंगे? कई सारे वेब पेजेस होंगे। तो अगर मैं सोनी कंपनी के किसी पर्टिकुलर वेब पेज को ही एक्सेस करना चाहता हूं, तो उस केस में मैं क्या करूंगा? उस केस में मैं उस स्पेसिफिक वेब पेज का जो URL होगा उसको टाइप करूंगा, और जैसे ही मैं उसको टाइप करूंगा तो मेरे लैपटॉप पे वो जो स्पेसिफिक वेब पेज होगा सोनी कंपनी का, वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। ठीक, सो कुल मिलाकर मैं यह कहना क्या चाहता हूं? कुल मिलाकर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो सोनी कंपनी है वो अपने से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अगर इंटरनेट पर प्रोवाइड करा रही है, तो बेसिकली वो वेबसाइट या वेब पेजों के माध्यम से क्या कर सकती है? अपने बारे में इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर प्रोवाइड करा सकती है। ठीक, सो अगर सोनी कंपनी वेब पेजेस या वेबसाइट या वेब पेजेस के माध्यम से इंटरनेट पर अपने बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रही है, तो जाहिर सी बात है कि सोनी कंपनी के पास कोई ना कोई ऐसा सिस्टम, ऐसा कंप्यूटर, ऐसा डिवाइस होना चाहिए जो इन वेब पेजों को क्या करे? स्टोर करे। क्योंकि जब तक इन वेब पेजों को स्टोर नहीं किया जाएगा तब तक सोनी कंपनी अपने इन वेब पेजों को क्लाइंट कंप्यूटर पर उपलब्ध नहीं करवा सकती। ठीक है, जो आपके क्लाइंट कंप्यूटर के वेब ब्राउजर है उस पर वो तभी उपलब्ध करा सकती है इन वेब पेजों को जब क्या किया जाए? जब इन वेब पेजों को पहले स्टोर किया जाए। ठीक है, सो जाहिर सी बात है कि सोनी कंपनी के पास क्या होना चाहिए? कोई ना कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां पर वो क्या करे? जहां पर वो अपने इन वेब पेजों को स्टोर करे। ठीक, सो दोस्तों जो आपका वेब सर्वर है, बेसिकली आपका जो वेब सर्वर है वही आपका वो विशेष सिस्टम या कंप्यूटर होता है जो क्या करता है? जो वेब पेजों को अपने अंदर स्टोर करता है, उनको संग्रहित करता है और इंटरनेट पर उपयोग करता है, यानी जो क्लाइंट है उनके ब्राउजरों को
भेजता है। क्लियर हुआ? दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि जो वेब सर्वर है वो एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो वेब पेजों को निर्देशिका यानी डायरेक्टरीज और फाइलों के रूप में स्टोर करता है, उनको संग्रहित करता है और उन फाइलों को पढ़ने के लिए देता है। ठीक। दोस्तों यहाँ पर जो आपका वेब सर्वर है वो बेसिकली एक तरह से सूचना प्रदाता यानी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर की तरह कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपके वेब सर्वर में जो वेब पेजेस होते हैं जिनको कि हम HTML डॉक्यूमेंट से बोल सकते हैं, तो इन वेब पेजों को ही जो आपके क्लाइंट कंप्यूटर हैं उनके जो वेब ब्राउज़र होते हैं उनको उपलब्ध कराया जाता है। यानी जो आपका वेब सर्वर में आपका जो भी वेब पेज वेबसाइट स्टोर्ड है, संग्रहित हैं, उन्हीं को क्लाइंट कंप्यूटर के वेब ब्राउज़र को उपलब्ध कराया जाता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार से क्या कर रहा है, एक प्रकार से आपका ये जो वेब सर्वर है वो सूचना प्रदाता की तरह कार्य कर रहा है। ठीक दोस्तों, वेब सर्वर आपका वो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो दुनिया भर के या बोल सकते हैं विश्व भर के जो आपके वेब ब्राउज़र हैं उनसे आने वाले जो रिक्वेस्ट हैं, अनुरोध हैं, उनका उत्तर देने के लिए वो उत्तरदायी होता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि बेसिकली जो वेब सर्वर है उसी का ये काम होता है दोस्तों कि वो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले वेब ब्राउज़र के कनेक्शन को ग्रहण करे और रिक्वेस्ट या अनुरोध किए जाने पर उपयुक्त वेब पेज या HTML वेब पेज को अपने क्लाइंट तक पहुंचा दें। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस केस में मैं क्या हूं, क्लाइंट हूं, तो मैंने टाइप किया www.sony.com। तो जैसे ही मैंने URL टाइप किया वेब ब्राउज़र में तो क्या होगा, क्लाइंट यानी मेरे सिस्टम से एक रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, एक रिक्वेस्ट जाएगी सोनी कंपनी के सर्वर को। ठीक, तो जो सोनी कंपनी का सर्वर होगा वो क्या करेगा, वो मेरी इस रिक्वेस्ट को यानी क्लाइंट की रिक्वेस्ट को ग्रहण करेगा और इस रिक्वेस्ट के बदले में मैंने जो भी इंफॉर्मेशन मांगी होगी उसको वो एक उपयुक्त HTML पेज या एक उपयुक्त वेब पेज के रूप में क्या करेगा, मुझे प्रोवाइड करा देगा। और क्या होगा, वो जो वेब पेज है सोनी कंपनी का www.sony.com का, वो क्या होगा, वो मेरे सिस्टम पे क्या हो जाएगा, वो मेरे सिस्टम पे ओपन हो जाएगा। क्लियर है? बेसिकली जो सर्वर है वो क्या कर रहा है, वो क्लाइंट कंप्यूटर का जो वेब ब्राउज़र है उसके कनेक्शन को एक्सेप्ट कर रहा है और जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है उसके लिए एक उपयुक्त वेब पेज को क्या कर रहा है, वो क्लाइंट कंप्यूटर को प्रोवाइड करा रहा है। क्लियर हो गया? दोस्तों ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका वेब ब्राउज़र। देखिए इसकी ये इमेज दिखाई दे रही है आपको, ये क्या आपका क्लाइंट है और ये क्या आपका सर्वर है। क्लाइंट से क्या हो रही है, क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाती है कहाँ पर, सर्वर पर, और सर्वर क्या करता है, सर्वर उसके बदले में एक वेब पेज क्या कर देता है, क्लाइंट तक पहुंचा देता है। क्लियर है? इसके अलावा दोस्तों जो वेब सर्वर होता है उसमें हमें इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि कोई भी कंप्यूटर वेब सर्वर की तरह कार्य नहीं कर सकता। वेब सर्वर के रूप में केवल वही कंप्यूटर कार्य कर सकता है जो कि काफ़ी पावरफुल हो, जो बहुत शक्तिशाली हो और जिसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो कैसी हो, वो बहुत ज़्यादा हो। इसका रीज़न ये दोस्तों कि एक वेब सर्वर को एक साथ कई सारे क्लाइंट्स की रिक्वेस्टों को ग्रहण करना पड़ सकता है और उनको एक साथ प्रोसेस करके सभी क्लाइंट्स को वेब पेज प्रोवाइड कराने पड़ सकते हैं। जैसे इस केस में मैंने क्या किया था, मैं क्लाइंट था और मैंने टाइप किया था www.sony.com। तो इसका मतलब मेरी रिक्वेस्ट कहाँ पहुंची, मेरी रिक्वेस्ट सोनी कंपनी के किसी सर्वर पर पहुंची। अब हो सकता है ये जो सर्वर है ये इसी टाइम पर मेरे अलावा बाकी जो दूसरे क्लाइंट्स हैं उनके भी रिक्वेस्ट क्या कर रहा हो, उनकी रिक्वेस्ट भी ये ग्रहण कर रहा हो। ठीक है, तो क्या, तो जो अगर एक साथ इतनी सारी रिक्वेस्ट ग्रहण करेगा अलग क्लाइंट से, तो जाहिर सी बात है सिस्टम कैसा होना चाहिए आपका, सिस्टम आपका बहुत ही पावरफुल होना चाहिए जो कि एक साथ इतनी सारी रिक्वेस्टों क्या कर पाए, ग्रहण कर पाए और उनको एक साथ प्रोसेस करके सभी का उत्तर दे पाए। क्लियर है? तो इसलिए एक शक्तिशाली कंप्यूटर दोस्तों सर्वर कंप्यूटर के रूप में कार्य कर सकता है। जैसे आपके जो मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं उनका प्रयोग आप सर्वर कंप्यूटर के रूप में कर सकते हो। क्लियर है? दोस्तों ये कहलाता है आपका सर्वर। सर्वर के बाद दोस्तों जो अगला टॉपिक है वो है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे बोलते हैं हम www या शॉर्ट में इसे हम वेब भी बोल देते हैं। तो क्या होता है वेब? देखिए अभी मैंने आपको सर्वर का एग्जांपल दिया था। देखिए वेब सर्वर के केस में मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे मैंने क्या टाइप किया, मैंने टाइप किया www.sony.com। तो क्या हुआ, मेरी रिक्वेस्ट कहां पहुंची, सर्वर पर पहुंची सोनी कंपनी के,
और उस सर्वर ने क्या किया, उस सर्वर ने मुझे जो भी मैंने इंफॉर्मेशन के रूप में वेब पेज मांगा था, उस वेब पेज को सर्वर ने क्या किया, मुझे यानी क्लाइंट को प्रोवाइड करा दिया। ठीक, तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, सर्वर के अंदर जो भी आपके HTML डॉक्यूमेंट या आपके जो वेब पेज थे उनको क्या किया जा रहा है, उनको क्लाइंट कंप्यूटर तक प्रोवाइड कराया जा रहा है। यानी जो आपका क्लाइंट कंप्यूटर है उसका जो वेब ब्राउजर है उस तक उन डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक, तो बात ये आती है कि ये जो वेब पेजेस हैं या आपके जो HTML डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि सर्वर में स्टोर हैं, ये क्लाइंट कंप्यूटर के वेब ब्राउजर तक पहुंच कैसे रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अपने आप उठें और पैदल चलते हुए क्लाइंट कंप्यूटर के वेब ब्राउजर तक पहुंच जाएं, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो इसका मतलब हमको बीच में क्या चाहिए, हमको बीच में एक ना किसी प्रकार की ऐसी सेवा चाहिए, ऐसी सर्विस चाहिए या ऐसा एक ग्राफिकल इंटरफेस चाहिए जिसकी मदद से जो आपका वेब सर्वर है इसके अंदर जो भी आपके वेब पेजेस स्टोर है, संग्रहित हैं, उनको आप क्लाइंट कंप्यूटर के वेब ब्राउजर तक पहुंचा सकें। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए जो सेवा का यूज आप करते हो उसी सेवा को बोल देते हैं हम www। www यानी जो वर्ल्ड वाइड वेब है, वही आपकी वो वैश्विक सेवा है जिसके माध्यम से आप वेब सर्वर में संग्रहित वेब पेजों या HTML डॉक्यूमेंट्स को क्लाइंट कंप्यूटर के वेब ब्राउजर तक उपलब्ध कराते हो। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका www यानी वर्ल्ड वाइड वेब, जिससे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जिससे हम शॉर्ट में वेब भी बोलते हैं। क्लियर है। सो जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो क्या है, वो बेसिकली एक प्रकार का क्या प्रोवाइड करा रहा है, वो बेसिकली एक प्रकार का ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करा रहा है जिसके माध्यम से आप क्या कर पा रहे हो, आप जो आपका वेब सर्वर है उसके अंदर जो भी आपके वेब पेजेस स्टोर किए गए हैं उनको आप एक्सेस कर पा रहे हो। ठीक है, सो जो आपका वेब है या आपका जो वर्ल्ड वाइड वेब है, ये क्या है, ये एक प्रकार का डेटाबेस है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको एक प्रकार का डेटाबेस बोल सकते हैं जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है और ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली क्या है, सेवा है। ठीक है, ये इंटरनेट पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली सेवा है और ये कई सारे जो आपके वेब सर्वर और क्लाइंट्स हैं उनको क्या कर रही है, उनको आपस में जोड़ रही है। यानी जो क्लाइंट कंप्यूटर है वो बेसिकली जो वेब सर्वर है उससे वेब के माध्यम से क्या हो पा रहे हैं, उसके वेब के माध्यम से उससे कनेक्ट हो पा रहे हैं। ठीक, सो जैसा भी मैंने आपको बताया कि वेब सर्वर में जो भी आपके HTML दस्तावेज होते हैं, वीडियो होते हैं, टेक्स्ट आदि कंटेंट होते हैं, उनको आप www यानी वेब के माध्यम से क्या करते हो, एक्सेस करते हो। ठीक है, साथ ही दोस्तों जो आपका वेब है यानी आपका जो www है उसे आप सूचना का असीमित भंडार भी बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो, इसका क्या रीजन है, देखिए इंटरनेट पे आपकी जितना भी ज्ञान है, जितनी भी नॉलेज है, सब कहां पर है, सब किसी ना किसी वेबसाइट या किसी वेब पेज के फॉर्म में उपलब्ध है। ठीक, और दुनिया की जितनी भी वेबसाइट और वेब पेजेस हैं ये किससे जुड़े हुए हैं, ये सब आपके www यानी वेब से जुड़े हुए हैं। सो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जो वेब है वो क्या है, वो सूचना का असीमित भंडार है, क्योंकि दुनिया भर की जितनी वेबसाइट्स हैं, जो भी वेब पेजेस हैं, वो किससे कनेक्टेड हैं, वो वेब से कनेक्टेड हैं और इन्हीं के माध्यम से क्या होता है, इन्हीं के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त होती है। क्लियर है। सो जो वेब है वो क्या है, वो आपका बेसिकली सूचना का क्या है, असीमित भंडार है। ठीक, साथ ही दोस्तों ये जो वेब पेजेस हैं इनको जो हम एक्सेस करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो इंटरनेट है उसको आप एक लॉजिकल नेटवर्क भी बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि कुछ नियम होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनका पालन करने पर ही आप क्या कर सकते हो, डेटा का ट्रांसफर कर सकते हो। सो इन वेब पेजों को एक्सेस करने के लिए आप जिस प्रोटोकॉल का यूज करते हो दोस्तों, उसको बोलते हैं हम HTTP प्रोटोकॉल यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP प्रोटोकॉल क्या होता है ये हम लोग आएंगे वीडियो में डिटेल से समझेंगे। अभी हाल फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखिए कि हम HTTP प्रोटोकॉल का यूज करके क्या करते हैं, इन वेब पेजों को एक्सेस करते हैं। क्लियर है। इसके अलावा दोस्तों जो आपका वेब है इसको हम कई सारे वेब सर्वर क्या बोल सकते हैं, कई सारे वेब सर्वर कलेक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो अलग अलग दुनिया में आपके वेब सर्वर्स हैं और जो क्लाइंट कंप्यूटर हैं उनको आपस में www की मदद से क्या किया जा रहा है, आपस में जोड़ा जा रहा है। समझ में आया। साथ ही दोस्तों जो वेब है ये पूर्ण रूप से क्या होता है, ये पूर्ण रूप से एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है कि आप किसी भी कंपनी के हार्डवेयर पे क्या कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया। सो ये बात समझ में आया आपको कि वेब यानी www का मतलब क्या होता है। ये क्या है, ये आपका एक प्रकार का डेटाबेस है जो कि पूरे दुनिया में
फैला हुआ है, और इसे शॉर्ट में हम किससे बोलते हैं, वेब के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? सो दोस्तों, आज के जो वीडियो था उसमें यहीं तक मुझे आपको समझाना था। इसके बाद आपके इंटरनेट से रिलेटेड जो आपके बाकी टॉपिक्स हैं उनको हम एक एक करके अपने आगे वीडियोस में कवर करेंगे। क्लियर है? सो जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।